चैप्टर कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है पूरा कार्बन एलिमेंट के अंदर ही रिवॉल्व करते रहता है। जब तक हम लोग कार्बन एलिमेंट के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे तब तक हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C612। 6 डिनोट करता है एटॉमिक नंबर और 12 डिनोट करता है मास नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का मास नंबर है 12। इसमें प्रोटॉन्स होंगे 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। सो जो भी हम लोग का एटॉमिक नंबर होगा वही सेम हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये देखिए दोनों सेम है। और हम लोग जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तब हम लोग मास नंबर को एटॉमिक नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। न्यूट्रॉन का नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हम लोग मास नंबर को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हम लोग के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको आप लोग दिमाग में गांठ बांध के रख दीजिए। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। इसका मतलब क्या, कार्बन के पास 4 हाथ है। कार्बन के पास 4 हाथ। इसको मैं ब्रीफली बाद में अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है इसका होता है 4। इसका मतलब कि कार्बन के पास 4 हाथ है, सॉरी कार्बन के पास 4 हाथ है और ये 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब बॉन्ड्स मतलब क्या होता है, बॉन्ड मतलब कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई भी कंपाउंड फॉर्म करना, जैसे कि NaCl, CaCl2, H2O, ये सब हम लोग का वाटर, ये सब हम लोग का मॉलिक्यूल्स है। सो कोई भी टाइप का बॉन्ड बनता है तभी कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जनरली यहाँ पे हम लोग दो टाइप के मॉलिक्यूल्स, दो टाइप्स के बॉन्ड्स पढ़ेंगे। पहला जो है वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो पूरा पूरी ट्रांसफर हो जाता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के अंदर। इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या है, NaCl। NaCl क्या है, जो हम लोग घर में कॉमन सॉल्ट जो नमक खाते हैं वही है NaCl। NaCl में क्या होता है, सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, जो आप लोग पढ़े ही होंगे एटलीस्ट इस चैप्टर को करने के लिए, और केमिस्ट्री क्लास 10th को पढ़ने के लिए आप लोग को 20 तक एलिमेंट्स का मास नंबर, एटॉमिक नंबर सब याद होना चाहिए और उनका वैलेंसी। अगर आप लोग एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो वैलेंसी तो तुरंत ही याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। सो सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है 1, और क्लोरीन का भी वैलेंसी होता है 1। सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक्सेस में 1 होता है, और क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक डेफिसिट होता है, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है। हम लोग ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पढ़े हैं। इसमें क्या करता है, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई भी एलिमेंट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। आखिरकार कोई भी कंपाउंड क्यों बनता है, कंपाउंड इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। जब सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम का जो कन्फिग्रेशन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। सोडियम एलिमेंट है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, अपना डोनेट करता है, तो इसके पास ये वाला शेल तो ना के बराबर हो गया, ये शेल का कोई मतलब ही नहीं रहा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो ये वाला जो अंदर का जो शेल है, अंदर का जो शेल है उसके अंदर हम लोग को क्या दिखता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग ऑक्टेट और डुप्लेट रूल में ये पढ़े हैं कि जब भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। सो क्लोरीन और सोडियम जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले के स्टेबल होता है। ऐसे टाइप का बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, पूरा पूरी ट्रांसफ़र हो जाता है। सिमिलरली एक और तरह का बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। मान लो मेरे को भी इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है और किसी एक और कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में है नहीं तो शेयर किया जाता है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या है, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए हाइड्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। सो ऑक्सीजन क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये शेयर हो गया।
इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीजन एक्सेस करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेस करेगा। सो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ दो, यहाँ दो, दो दो चार, यहाँ दो, पाँच छः और यहाँ दो, सात आठ। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ दो, दो इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया स्टेबल, और यहाँ भी दो, ये हो गया स्टेबल। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो सर को बोल के मेरे व्हाट्सएप नंबर लेके मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। कार्बन हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? एक्चुअली कार्बन के बिना हम लोग अपना लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन से लेके आपके बुक्स तक, आपके कपड़ों से लेके आपके किताबों तक, सब कुछ में कार्बन का योगदान है। बिना कार्बन का कुछ भी नहीं है। ये तक कि आप लोग जो खाना खा रहे हो उसमें भी कार्बन है, जो कपड़ा पहन रहे उसमें भी कार्बन है, कंघी से बाल झाड़ते हो तो उसमें भी कार्बन है। सो कार्बन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट, मेकिंग फ्रेंडशिप विद अदर कार्बन। कार्बन के अंदर बहुत ही एक अच्छा खूबी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है, यानी कि दूसरे कार्बन के साथ तुरंत ही आसानी से बॉन्ड बना सकता है। मेकिंग फ्रेंडशिप विद अदर कार्बन आइटम्स, इसको मैं अच्छे मतलब समझाने के लिए आपको इस लैंग्वेज में लिखा हो। एग्जाम में इस लैंग्वेज में नहीं लिखना है, एग्जाम में आप लोग को एक्सप्लेन करके लिखना है। सो मैं आप लोग को बस समझाने के लिए नोट्स में ऐसा लिखा हूँ, मेकिंग फ्रेंडशिप विद अदर कार्बन आइटम्स। सो एक्चुअली कार्बन जो है दूसरे कार्बन आइटम्स के साथ बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेता है, बहुत ही ईजिली बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए कार्बन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है दूसरे दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए। और इसका एक और रीज़न है, इट हैज़ वैलेंसी 4, जो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि इसका 4 हाथ है। 4 हाथ मतलब ये 4 जन के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है, फिर वो कार्बन दूसरे 4 जन के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है, ऐसे करके एक बड़ा सा ग्रुप बन सकता है। तो इसीलिए कैटिनेशन, मतलब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। एक कार्बन एटम जब दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है और जुड़ते चला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटिनेशन। बुक में आपको सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, एक बार आप सिर्फ रिवीजन करोगे, एक बार रीड आउट करोगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग पूरा हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर ही रिवॉल्व करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है? हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। ये जनरली बहुत कम ही यूज़ होता है लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कहाँ का यूज़ करते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये है पहला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में एक बार, और हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड बॉन्ड्स के बारे में। थैंक यू।